हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइड एवं क्रिस्टलॉइड। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, कोलाइड में और क्रिस्टलॉइड में क्या अंतर है, समझने इस अंतर को। देखो, कोलाइड की अगर बात की जाए ना, तो कोलाइड जो होता है ना वो अपनी यूँ बोल सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है ना उसका एक नेचर होता है कोलाइड। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझना। इसने बोला है कोलाइड और क्रिस्टलॉइड में क्या अंतर है, समझने इस चीज को कि जो कोलाइड होता है ना एक पदार्थ नहीं है। अगर आप समझते हो कि कोलाइड किसी पदार्थ का नाम है तो वो पदार्थ नहीं है बल्कि किसी पदार्थ का नेचर है, यानी उसकी प्रकृति है। जैसे हम आगे इसका अपने डिफरेंस पढ़ेंगे, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझो कि कोलाइड जो होता है वो पदार्थ की एक प्रकृति है। प्रकृति होने के कारण जिन पदार्थों में कोलाइडों का गुण पाया जाता है वे कोलाइड जो होते हैं आपके जांतव्य झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि इनके कणों का जो आकार है ना वो थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण ये आपके जांतव्य झिल्ली मतलब अपने बोल सकते हैं लेयर जो जंतु में पाया जाता है, लेकिन उसको अपने नॉर्मल लैब में भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक झिल्ली एक प्रकार का अपने नॉर्मल फिल्टर पेपर टाइप इसको बोल सकते हैं, उसमें से वो विस्तृत नहीं होता, उसे तो हम कोलाइड कहते हैं। देखो, दो बातें इंपॉर्टेंट है कोलाइड के अंदर कि पहली बात तो कोलाइड जो होता है ना ये एक पदार्थ की अवस्था नहीं है बल्कि पदार्थ की एक प्रकृति है। मतलब एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थ की प्रकृति है। ठीक है, ये तो होगी कोलाइड के बारे में। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जंतु झिल्ली में से विस्तृत नहीं हो पाते। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिस्टलॉइड के बारे में तो क्रिस्टलॉइड में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये आपके जांतव्य झिल्ली जो होती है उसमें से आसानी से विस्तृत हो जाती है। दो में बस इतने अंतर याद रखो। ठीक है, क्रिस्टलॉइड के बारे में आपका ज़्यादा नहीं दे रखा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। क्रिस्टलॉइड जो होते हैं वो आपकी जंतु झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये आपके क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने कोलाइड की बात करें तो जो गोंद है, जिलेटिन है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कोलाइड की एग्जाम्पल है। क्लियर बात। तो कोलाइड में क्रिस्टलॉइड में जो सामान्य से अंतर है वो पता लग गया होगा। ये जंतव्य झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं कौन, क्रिस्टलॉइड। और कोलाइड जो होते हैं वो जंतव्य झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोलाइड के अंदर है कि ये एक पदार्थ नहीं है परंतु पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक है, जो कि कणों के आकार पर निर्भर करती है। आगे मैं समझाऊंगी आपको इनके कणों के आकार के बारे में। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे कि जो आपके कोलाइड होते हैं उनका आकार कितना होता है, हमारे पास विलयन कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं, इन चीजों के बारे में। ठीक है, एक चीज समझना आप लोग कि अगर मान लो मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और उस एक गिलास पानी के अंदर मैंने चीनी या नमक घोल दिया। ठीक है, तो चीनी या नमक घोलने के बाद जब पूरी तरीके से चीनी या नमक घुल जाती है तो क्या आप जल के कण और नमक के कण को उसमें अलग अलग विभेद कर पाते हो, तो नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर जो चीनी है वो नमक के कणों के साथ पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, पूरी तरीके से घुल चुका है, जिस कारण से उनका जो कणों का आकार है बहुत छोटा होने के कारण, इतना छोटा होता है कि हम उसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं ढंग से देख पाते, इतना छोटा आकार होता है, उसे हम नहीं देख पाते। तो वो हमारा जो विलयन जो तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन वाले चैप्टर में ये मैं आपको बता के आई हूँ कि विलयन में अपने एग्जाम्पल ये थे कि जिसमें आप विलयन किसे कहते हैं, ये बात तो एक बार माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो, सारी बातें आराम से समझो कि विलयन जो होता है ना वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, जिन्होंने मेरे विलयन चैप्टर की वीडियो देखी है उनको तो पता होगा कि मैंने आपको बता रखा है विलयन जो है ना वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अब एक शब्द आ रहा है समांगी। समांगी से क्या मतलब है, समांगी का मतलब है कि अगर आपने पानी में अगर आपने नमक घोल रखा है या चीनी घोल रखी है तो घोलने के बाद क्या होता है, आप ना चीनी को और पानी को अलग नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल चुके हैं। आप नहीं बता सकते कि कहाँ पर चीनी की मात्रा ज़्यादा है, कहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जिस वक्त जब किसी भी विलायक में विलय को घोला जाता है तो घोलने के बाद जो उनके कणों का आकार जो होता है ना वो मतलब पूरी तरीके से एक दूसरे में डिजोल्व होने के कारण
हम उनके आकृति को यानी हम उसको अच्छे से नहीं पहचान पाते, तो वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है, जिसमें दो अलग अलग जो चीज़ें हमने मिलाई हैं उनको हम अलग अलग विभेद ना कर पाए, वो इस तरीके से आपका तैयार हो जाता है कि वो पूरा एक ही दिखता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब बात आती है कि भाई कोलाइड क्या चीज़ है फिर। तो कोलाइड जो होता है ना, वो आपका एक विषमांगी पदार्थ होता है। विषमांगी पदार्थ का मतलब होता है कि इसको हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा विलायक यानी अधिक मात्रा में कौन सा है और कम मात्रा में कौन सा है। दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद भी अगर हम ध्यान से देखें ना, तो हमें वो दिख जाता है, सूक्ष्म दृष्टि से तो दिख जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने सारणी के साथ समझते हैं। देखो, तीन प्रकार के जो आप है ना, क्या कहते हैं, विलयन के तीन प्रकार पढ़ते हो। विलयन तो नहीं होता, एक टाइप से अपने बोल सकते हैं कि तीन प्रावस्थाओं के प्रकार पढ़ोगे। ठीक है, कौन कौन से पढ़ोगे तो ध्यान में रखना है। एक तो होता है आपका विलयन, एक तो होता है आपका विलयन, दूसरा होता है आपका कोलाइड, और तीसरा होता है आपका निलंबन। अब ये भी बताऊंगी मैं निलंबन क्या चीज है। अब देखो, यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है, मतलब सारणी जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विलयन क्या चीज है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम नमक को जल में मिलाते हैं तो जो आपका मटेरियल बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो नमक और जल का जो मिश्रण है, नमक जल का मिश्रण जो होगा वो आपका विलयन कहलाएगा। कैसे विलयन कहला रहा है ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब बात आती है कि कोलाइड, कोलाइडो की एग्जाम्पल क्या है। तो कोलाइडो की एग्जाम्पल में आ जाएगा दूध, स्टार्च, गोंद, ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो कोलाइडो में आ जाता है। अच्छा, तो निलंबन में क्या आता है? निलंबन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी ले रखा है और उस एक गिलास पानी के अंदर आपने मिला दी मिट्टी। अगर आप उस एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी की मात्रा मिला देते हो तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल सतह पर जम जाता है और पानी आपको साफ ऊपर दिखाई देता है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक प्रकार का विषमांगी पदार्थ है। ठीक है, विषमांगी पदार्थ है। दूसरी बात, इसमें जो आपके कण होते हैं ना, वो जैसे मिट्टी के कण हैं, ये आकार में इतने ज़्यादा बड़े हैं, ये पानी में बिल्कुल नहीं घुलते और ये आकार में इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप इनको आंखों से यानी नग्न आंखों से देख सकते हो बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के हेल्प के। अरे देख सकते हो ना, देखो एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी के अंदर आपने क्या मिला दिया ना, मिट्टी मिला दी। ठीक है, मिट्टी मिलाने के बाद आप जब देखोगे तो कुछ टाइम बाद जो आपकी मिट्टी है वो तो बिल्कुल जम जाती है नीचे और पानी अलग दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अलग से देख पा रहे हो कि पानी कहाँ तक है, मिट्टी कहाँ तक है, देख पा रहे हो। अगर आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब वो ऐसा जो आपका सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम निलंबन कहते हैं। जिसे नहीं देख पाते उसे हम विलयन कहते हैं, जिसे देख पाते उसे हम निलंबन कहते हैं। कोलाइड जो है वो इन दोनों के बीच का जो है एक प्रावस्था है। ठीक है, कोलाइड क्या है? इन दोनों के बीच की प्रावस्था को अपने कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ये चीज तो माइंड में क्लियर होना चाहिए। चलो फिर निलंबन की अगर हम बात करें तो निलंबन में क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको कि अगर आपने जल में क्या मिला दी, मिट्टी मिला दी, तो ये जो आपकी तैयार हो जाती है, जो मिश्रण आपका तैयार होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? निलंबन। उसे अपने क्या बोलते हैं? निलंबन। आई थिंक स्टार्टिंग की जो बातें मैंने आपको समझानी चाहिए वो तो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपने पॉइंट की बात करिए तो अब आता है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आकार की बात आती है। ठीक है, तो आकार में देखो एक चीज माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि जो विलयन के कणों का आकार है ना वो सबसे छोटा होगा और निलंबन के कणों का आकार जो है वो सबसे बड़ा होगा।
और जो कोलाइड के कणों का आकार है वो इन दोनों के बीच का होगा। इतना तो माइंड में क्लियर हो ही रहा है, क्योंकि अभी तक जो जो मैंने बातें बताई है उससे आप ये चीज़ तो क्लियर कर ही सकते हो। बिल्कुल इजी बातें बताई है मैंने आपको। विलेन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिस कारण उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी से भी मुश्किल से दिखता है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ठीक है, अब बात आती है निलंबन, जिसे हम नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइड जो होता है इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बात को अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको साफ पता चल रहा है कि विलेन जो होता है इसके कणों का आकार सबसे छोटा, निलंबन जो होता है इसके कणों का आकार सबसे बड़ा, कोलाइड जो होता है इनके कणों का आकार निलंबन और विलेन के बीच का आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि विलेन के बारे में, तो विलेन जो होता है इसके कणों का आकार कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 नैनोमीटर से कम। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम। देखो आप खुद सोच सकते हो, 1 नैनोमीटर से कम, इतना छोटा आकार। अपने नॉर्मल पानी के अंदर जब चीनी घोल देते हैं तो हम नहीं देख पाते उसके कणों को ना, तो एक आइडिया सा लग ही जाता है कि कितना छोटा आकार है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम निलंबन की बात करें ना, तो निलंबन के कणों का आकार कितना होता है, तो इसका आकार होता है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। कितना होता है आपका? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। अब देखो कहाँ 1 नैनोमीटर और कहाँ 1000 नैनोमीटर, है ना, तो इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिस कारण से हम इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो मिट्टी के कण बहुत छोटी होते हैं, तो यहाँ पर हम इसको आसानी से जो है देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोलाइड की बात करें, बीच की अवस्था है, तो सीधी सी बात है इनका आकार जो होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। क्लियर बात। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि ये आपका जो विलेन होता है ना, ये एक समांगी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है आपका? समांगी पदार्थ है। अभी मैंने आपको समझाया समांगी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें आपका जो विलायक और जो विलय है, जब वो दोनों को मिला दिया जाए ना, तो मिलाने के बाद हम अलग से देखने पर विभेद ना कर पाए कि विलायक की मात्रा कहाँ तक है, विलय की मात्रा कहाँ तक है। मतलब वो चीनी पानी के या नमक पानी के घोल में हम नहीं बता सकते कि पानी की मात्रा कहाँ ज़्यादा है या नमक की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसमें घुल चुका है और पूरा एक प्रावस्था तैयार कर चुका है। तो उसे हम बोलते हैं समांगी विलयन, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड जो होता है ना, मैंने कहा कि इसके कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं। जब इनको हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ही कम मात्रा में पर दिख जाएंगे अलग अलग परतें। ठीक है, तो वहां पर अपने बोल सकते हैं कि अगर आप कणों को अलग अलग देख सकते हो तो वो आपका विषमांगी में आ जाता है। जब प्रावस्था केवल एक ही तैयार होती है वो समांगी है। जब प्रावस्था अलग अलग आपको पता चलता है, विभेद कर पाते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? विषमांगी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमांगी। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है कि विषमांगी कैसे है, तो ये भी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लेकिन निलंबन को तो विषमांगी बोलेंगे। ये तो क्लियर हो रहा है आपको पूरी तरीके से, क्योंकि आप आराम से पानी को और मिट्टी को देख के पहचान सकते हो कि कहाँ पर किसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई ये समांगी प्रकृति का होता है विलयन। कोलाइडी जो होता है वो आपका विषमांगी प्रकृति का होता है, और निलंबन जो होता है वो भी आपका अगेन विषमांगी प्रकृति का होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि जो आपके विलयन होते हैं, अभी तक जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि जो विलयन होते हैं इसे हम नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाते, या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख पाते। क्लियर बात। अगर हम इसकी बात करें तो कोलाइड जो होता है इसे हम नग्न आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की अगर सहायता लिया जाए तो हम वहां पे उसके अलग अलग कणों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से
देखा जा सकता है। क्लियर बात। और अगर हम निलंबन की बात करते हैं तो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, नग्न आंखों से मतलब डायरेक्ट आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो विलियन। और एक पॉइंट और लास्ट में जो है, आपका जो विलियन होता है ना, ये आपका जो अपने बोल सकते हैं जो अति सूक्ष्म छिद्र वाले छनित्र होते हैं, फिल्टर पेपर होते हैं। सीधी सी बात है, जो फिल्टर पेपर होते हैं ना, उनमें से अपने जैसे विलायक है, ये जो विलय है, उनकी मात्रा को अलग अलग नहीं छान सकते। अब देखो, नॉर्मल अगर अपने छनित्र लेते हैं, फिल्टर पेपर जो बहुत ही छोटे छोटे आकार वाला फिल्टर पेपर है, अगर उसमें से भी आपने जो विलयन तैयार किया है नमक और पानी का, जब उसमें से उसको निकालोगे ना, तो उसके दोनों कण वो आपस में इस तरीके से मिक्स हो चुका है कि दोनों आराम से निकलेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। देखो, सुनना चीज को। नॉर्मल अपने जैसे मान लो शिकंजी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, शिकंजी वगैरह बनाते हैं तो अपने देखते हैं, शिकंजी यानी नींबू पानी, अगर शिकंजी नींबू पानी अपने बनाते हैं तो अपने देखते हैं, जब उसको अपने छानते हैं तो अपने देखते हैं कि वो पूरा जो है अच्छे से छन जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि नमक अलग है, चीनी अलग है, पानी अलग है, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी अपने बोल सकते हैं सेम यही कंडीशन फिल्टर पेपर में होता है, क्योंकि इनका आकार इतना छोटा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फिल्टर पेपर द्वारा छनित्र नहीं होते। आपके विलयन जो होते हैं ये फिल्टर पेपर द्वारा छनित्र नहीं होते। क्लियर बात। अगर अपने निलंबन की बात करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये आपके फिल्टर पेपर द्वारा आसानी से छनित्र हो जाते हैं। लेकिन अगर अपने कोलाइड की बात करें तो कोलाइड के अंदर क्या होता है कि जो जांतव्य झिल्ली होती है, ये जो बिल्कुल छोटे छोटे फिल्टर पेपर वाले होते हैं, जिनका कण का आकार बहुत छोटा होता है, ये भी आपके फिल्टर पेपर से छनित्र नहीं होते। क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसकी बात कर चुके हैं, कोलाइडों की प्रकृति यही होती है कि ये जांतव्य झिल्ली में से छनित्र नहीं होते हैं, क्योंकि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच ही करती है। अगर इससे छोटी होती तो बात अलग थी। जैसे मान लो अपना विलयन है, इसका आकार बहुत छोटा होने के कारण ये क्या होता है, छनित्र नहीं होता। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट पॉइंट है इनमें, वो आप देख लो क्या है। 5th नंबर पॉइंट है आपका, फिल्टर पेपर द्वारा छनित्र क्या होंगे, नहीं होते। ठीक है, इनकी बात करें तो क्या आ जाएगा कि फिल्टर पत्र द्वारा आसानी से छनित्र हो जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके जो बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र वाले फिल्टर पेपर होते हैं उनसे तो छनित्र हो सकते हैं, लेकिन जांतव्य झिल्ली में से छनित्र नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, जांतव्य झिल्ली में से छनित्र नहीं होते। क्लियर बात। तो आई थिंक आज ये जितना मैटर अभी तक करवाया मैंने वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे हमने विलयन विलायक के अंदर, विलय विलायक के अंदर हमने एक सारणी पढ़ी थी ना, ठीक वैसे एक सारणी इसमें भी पढ़ेंगे। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, देखो विलयन जो होता है ना, वो किन दो चीजों से मिलकर तैयार होता है। तो विलयन जो है वो आपका विलय प्लस विलायक से मिलकर तैयार होता है। विलय प्लस विलायक से मिलकर जो तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। और आपको ये बात पता है, विलय जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है, विलायक अधिक मात्रा में। यानी जो आप विलयन तैयार कर रहे हो उसमें पानी तो विलायक है और चीनी विलय है। अधिक मात्रा में जो पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। कम मात्रा में जो पाया जा रहा है उसे हम कहते हैं विलय।
सेम वैसे ही जो कोलाइड होता है ना, ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो कोलाइडिक विलयन होते हैं ये भी आपकी दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था, और एक होता है आपका परिक्षेपण माध्यम, एक होता है आपका परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका परिक्षिप्त अवस्था है वो तो क्या होती है, कम मात्रा में पाई जाती है, और परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में। जैसे विलयन के अंदर विलायक कार्य करता है वैसे ही कोलाइड के अंदर परिक्षेपण माध्यम, और जैसे विलयन के अंदर विलय काम करता है वैसे ही कोलाइड के अंदर परिक्षिप्त अवस्था। क्लियर बात है? तो आप जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर अंतर के बारे में। ठीक है, तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि परिक्षिप्त अवस्था क्या चीज है। जैसे विलयन के अंदर विलय है यानी कम मात्रा में जो चीज पाई जाती है उसे हम बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था, और जैसे विलयन में विलायक की भूमिका होती है वैसे ही आपके जो विलयन है, जो आपका कोलाइडी विलयन है उसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। यानी एक बात तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि परिक्षिप्त अवस्था यानी अपनी ये बोल सकते हैं विलय, परिक्षिप्त अवस्था यानी अपने यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, विलय, और परिक्षेपण माध्यम इसका मतलब क्या है, विलायक। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम इसको अच्छे से समझते हैं कि भाई ये कैसे है। तो ये चीज देखना कि जैसे आपने विलयन वाले चैप्टर में सारणी पढ़ी थी ना, पूरे 9 प्रकार पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर आप 9 नहीं पढ़ोगे, बस 8 पढ़ोगे। फर्क सिर्फ एक ये है कि हम ना देखो सबसे पहले क्या चीज है कि ठोस के अंदर ठोस को मिलाएंगे तो किस प्रकार का आपका मतलब कोलाइडी विलयन तैयार होगा, और उसका एग्जाम्पल क्या है ये हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने बात करते हैं परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। तो जब आपका देखो इसका मतलब तो है कि जो कम मात्रा में है, ये तो माइंड में क्लियर रखना भाई, ये तो कम मात्रा में है और ये वो चीजें हैं जो अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो अब देखना यदि आपका ठोस अधिक मात्रा में है और ठोस से कम मात्रा में है, जब आपका ठोस अधिक मात्रा में है, ठोस से कम मात्रा में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस सॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ठोस सॉल जो होता है इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अपने बोल सकते हैं कि कुछ रंगीन कांच है, रत्न वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, ठोस ही कम मात्रा में होती है और ठोस से अधिक मात्रा में, तो उसे हम बोलते हैं अपना ठोस सॉल। क्लियर बात? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपका द्रव अधिक मात्रा में है, ठोस कम मात्रा में है। देखो द्रव अधिक मात्रा में, ठोस कम मात्रा में। जो बालों में कलर करने वाली डाई देखी है ना आपने, जब हम उसको घर पे लेके आते हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, है ना, तो वहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होती है और जो वो ठोस की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, आपका द्रव अधिक मात्रा में है, ठोस कम मात्रा में है, तो ये कैसा होगा इसका प्रकार, तो इसे अपने सॉल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी है आपके पेंट। एक आपका आता है कोशिका तरल। कोशिका तरल क्या चीज है कि जो आपकी कोशिका पाई जाती है ना, कोशिका में आपके कई सारे, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कोशिका तरल कहते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये तो बेसिक बात है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि उस तरल के अंदर बहुत चीजें पाई जाती है, जैसे गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, मतलब ऐसे कई सारे ठोस भाग पाए जाते हैं उसके अंदर, पर तरल की मात्रा ज्यादा होती है और उस ठोस भागों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस कारण से इसमें हम ये तरल, कोशिका तरल भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट उसके बाद आता है कि आपका गैस अधिक मात्रा में है और ठोस कम मात्रा में है। जब आपका गैस अधिक मात्रा में और ठोस कम मात्रा में हो तो उसे हम एरोसोल कहते हैं। मानो कि आपका वातावरण है, वातावरण के अंदर क्या चीज है, वातावरण गैस ही है। ठीक है, तो मतलब वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जा रही है, लेकिन उसमें धूल के कण आ जाना,
ठीक है। जो धूल हम पढ़ेंगे, या फिर जब मान लो बड़े बड़े कारखानों से जब धुआं वगैरह निकलता है तो आप देखते हो कि धुआं में क्या होता है, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक जो कण दिखाई देते हैं ना, जिस कारण से धुआं पूरी तरीके से ब्लैक नजर आता है, उसमें छोटे छोटे ठोस कार्बन के कण पाए जाते हैं। कोई भी चीज जल जाती है तो उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ये तो आपने ध्यान में रखना है। तो वो जो छोटे छोटे काले काले जो कण दिखाई देते हैं ना धुआं के साथ, वो सारे के सारे क्या है, धुआं तो अपने ये बोल सकते हैं एक टाइप से आपका जो भी गैस की मात्रा है, और उसमें जो छोटे छोटे कण पाए जाएंगे जिस कारण से वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। जो अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, ठोस भागी होता है, या फिर अपने धूल के कण भी बोल सकते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो गैस के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं, धूल के छोटे छोटे कण होते हैं। यानी गैस सर्वाधिक मात्रा में है लेकिन ठोस भाग कम मात्रा में है, लेकिन दोनों का क्या तैयार हो चुका है, मिश्रण तैयार हो चुका है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एरोसोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं, धूल। क्लियर बात। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि जो आपका ठोस अधिक मात्रा में हो और द्रव कम मात्रा में हो तो उसे हम बोल सकते हैं जल। देखो जो जल, पनीर या जेली जो खाने के लिए बच्चे उपयोग में लेते हैं ना जेली, उसमें आपने देखा होगा या आपने भी खाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ठोस भाग है ना वो तो आपका क्या है, ज्यादा है, लेकिन आपको महसूस होता है कि उसमें द्रव भाग भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ठोस अधिक मात्रा में और द्रव कम मात्रा में हो तो उस टाइम जो पदार्थ बनता है जिसका प्रकार है वो है जल, और इसमें आ जाएगा पनीर या जेली, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि द्रव ही आपका कम मात्रा में और द्रव ही अधिक मात्रा में होता है तो इसमें आपका जो प्रकार तैयार होता है इसे हम बोलते हैं इमल्शन या पायस। इस पे भी एक टॉपिक आपका पूरा, तो वो भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वहां पर। फिलहाल यहाँ पे भी ये समझो कि द्रव और द्रव का जो कोलाइडी विलयन होता है उसे हम इमल्शन बोलते हैं या पायस बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जो बालों के क्रीम वगैरह उपयोग में लिए जाते हैं वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जब आपका गैस अधिक मात्रा में हो और जब आपका द्रव कम मात्रा में हो, तो गैस अधिक मात्रा में द्रव कम मात्रा में उसे हम बोलते हैं एरोसोल। एरोसोल के अंदर आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो बादल होते हैं ना, बादल, कोहरा, बादल में क्या होता है कि उसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गैस की मात्रा क्या होती है, गैस की मात्रा क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है। बादल जो हमें दिखाई देते हैं ना वो सिर्फ एक टाइप से एक अपनी बोल से एक ऐसी संरचना है जिसमें गैस सर्वाधिक है और उसमें पानी की बूंदें जम जाती है, जिस कारण से पानी की बूंदें एकत्रित हो जाती है, जिस कारण से वो बारिश के रूप में बरसती है। क्लियर बात। तो आपको ध्यान में रखना है बादल, कोहरा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि आपका ठोस अधिक मात्रा में हो और गैस कम मात्रा में हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं ठोस सोल। जैसे फॉर्म रबर, क्यूबिक पत्थर, फॉर्म रबर, कई रबर ऐसे नहीं थे एक स्पंज लाइक से होते हैं, जैसे पानी में डालते पूरी तरीके से भीग जाता है, फिर दबाते हैं तो वो पूरी तरीके से उसमें से पानी निकल जाता है। आपने ज्यादातर या तो जो बर्तन धोने वाले होते हैं ना उनमें देखा होगा, जो बर्तन धोने के लिए जो साथ में दिया जाता है ना वो चीज फॉर्म रबर ही होता है। क्यूबिक पत्थर भी एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अक्सर पैरों की जो एड़ियाँ होती है उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें देखो क्या चीज़ है, सर्वाधिक मात्रा में तो ठोस होता है और छोटे छोटे छिद्र होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें गैस के कण भी होंगे। तो ठोस सर्वाधिक मात्रा में, गैस कम मात्रा में है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है फॉर्म रबर या क्यूबिक पत्थर। नेक्स्ट आता है आपका द्रव जो है वो अधिक मात्रा में है और गैस कम मात्रा में है, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, तो द्रव अधिक है, गैस कम है, तो इसमें अपने साबुन के झाग, फेन जो है इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम फिर गैस वाला कहाँ गया, जिसमें गैस की कम मात्रा में और गैस से अधिक मात्रा में हो। तो एक चीज याद रखना, जब दो गैसों को आपस में मिलाया जाएगा ना तो वो आपका विषमांगी मिश्रण नहीं बनाएगा बल्कि वो आपका समांगी मिश्रण बनाएगा। और कोलाइडो के क्या नेचर है, मैंने आपको बताया था, कोलाइड जो होता है वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, समांगी प्रकृति के नहीं होते। विषमांगी प्रकृति के होते हैं, समांगी के नहीं होते। तो जो गैस और गैस का मिश्रण तैयार होगा, दो गैस को मिलाओगे तो क्या आप अलग अलग गैसों को डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए वो आपका समांगी मिश्रण तैयार होता है, इस कारण से वो आपके इनमें नहीं आता। क्लियर बात है, इसके आप 8 प्रकार ही पढ़ते हो। आई थिंक ये वाला समझ आ गया होगा, जितना टॉपिक आज करवा दिया वो अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो मुझे बताना कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। लाइक शेयर करना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिनको नोट्स की दिक्कत है उनको मैं जो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है उसका लिंक डाल दूंगी। जिन बच्चों को नहीं समझ आता कि भाई उसको कैसे अपने मतलब पे देख के कैसे परचेस करें, तो वहाँ पे आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगी, उस पर आप कॉल कर सकते हो। जैसे ही आपको ओपन करते ना तो एक हेल्पलाइन नंबर भी मिलता है। या फिर इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। और बाकी अच्छे से पढ़ो, 12th में अच्छे नंबर लाओ और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।